मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। कायद मुस्लिम लीग नून सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पहुंचे। नून लीग और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और सियासी इत्तेहाद पर भी गौर होगा। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाहली बरकरार। साबिक चेयरमैन की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई ने 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। तौहीन इलेक्शन कमीशन के साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ ट्रायल अडियाला जेल में करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। दोनों के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई अडियाला जेल में होगी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और वजारत कानून की राय के बाद ट्रायल जेल में करने का फैसला किया। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी के साथ नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 63,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 706 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 63,663 हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता। कीमत में कमी के बाद इंटरबैंक में डॉलर 284.38 रुपए से कम होकर 284 रुपए का हो गया। तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना सेहतयाब। लाहौर में जनरल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। रिजवाना का कहना है कि अब वो सेहतयाब और बेहतर महसूस कर रही है। अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले ने मेरा बड़ा ख्याल रखा। जनूबी गजा में सफाक इसराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी। 69 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। गुज़िश्ता रोज़ बमबारी से मजीद 150 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौजी एहलकार ज़मीनी फ़ौज फ़ज़ाइया की मदद के साथ जनूबी गजा समेत गजा के कई अजला में फैल गए। सियानी फोर्सेस ने खान यूनस शहर को मुकम्मल घेरे में ले लिया। सफाक इसराइली फ़ौज की मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बमबारी। गजा के 35 में से 26 हस्पताल बमबारी के बाद मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। खाने पीने और दीगर अशिया की भी शदीद किल्लत। पनाहगाहों में मौजूद फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा। हज़ारों फ़लस्तीनियों के कातिल इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार। कहते हैं कि गजा में किसी भी बैन अल-अक़वामी मुदाखलत को कबूल नहीं करेंगे। फ़ौजी ऑपरेशन के खात्मे के लिए गजा की पट्टी को गैर मुसल्लह होना शर्त है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि हमास गजा पर अपना कंट्रोल खो रही है और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसराइली फ़ौज गजा की पट्टी में कामयाबी से पेशकदमी कर रही है। 1971 की जंग के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 52वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। GOC लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद शुजा अनवर की शहीद के मज़ार पर हाजिरी और फातह ख्वानी। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को फौजी सरबराहान की जानिब से खिराज अकीदत पेश। मसाजिद में कुरान ख्वानी और दुआएं की गई। मोदी सरकार को शिकस्त का खौफ। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश। भारतीय हुकूमत ने कश्मीर और मणिपुर में अमन व अमान की सूरत हाल में नाकामी के बाद लोकसभा में मुतनाज़ा बिल पेश कर दिए। बिल के तहत मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कश्मीरी तारकीन वतन कम्यूनिटी के 2 नुमाइंदों को असम्बली में मुकर्रर करने का इख्तियार होगा। इस इक़दाम से मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदला जा सकेगा। पंजाब के 16 अजला में सेफ सिटी अथॉरिटी बनेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। सूबे के इन 16 शहरों में सेफ सिटी के कैमरे नस्ब होंगे। गुजरांवाला, रावलपिंडी और फैसलाबाद में कैमरे लगाने के लिए टेंडर पहले ही जारी हो चुका। सूबाई महकमा दाखिला ने काम का आगाज कर दिया। मंसूबे पर 7 अरब रुपए लागत आएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए 65 करोड़ 88 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। फंड से पाकिस्तान में पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में मदद मिलेगी। रकम पाकिस्तान में 3 मुख्तलिफ मंसूबों पर खर्च की जाएगी।
गुज़श्ता साल के सैलाब से तबाहशुदा स्कूलों की बहाली के लिए रकम खर्च होगी। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने और ज़रूरी सलाहियत को बढ़ाने के लिए फंड्स इस्तेमाल होंगे। अवाम पर बिजली गिर गई, गैस बम भी तैयार। नेपरा ने ₹3.07 फी यूनिट का बड़ा झटका दे दिया। बिजली अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। इजाफा दिसंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। गैस सार्फिन का बचना भी नामुमकिन। सुई नॉर्दर्न ने गैस 138% महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। गैस की कीमत ₹2,961.98 फी MMBTU मुकर्रर कर रही है। पीटीआई ने प्रोपेगेंडा में PhD की हुई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ की तनकीद, कहते हैं सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स बनाकर पोल कराए गए। जाली अकाउंट से पीटीआई की हिमायत और नून लीग के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। मजीद बोले, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अदालत में होने वाली बातों पर हैरान हूँ। अल कादिर ट्रस्ट में ये बच नहीं सकते। बाबरी मस्जिद की शहादत को 31 साल बीत गए। सानहे पर उम्मत मुस्लिमा के जख्म आज भी ताज़ा। भारत के शहर अयोध्या में हजारों इंतहा पसंद हिंदुओं ने तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया था, जिसके बाद भारत में बदतरीन हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े थे। इन फसादात के नतीजे में हजारों अफराद जाँ बहक भी हुए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कराची में पावर शो का ऐलान कर दिया। नश्तर पार्क में 24 दिसंबर को सियासी पंडाल सजेगा। महमूद मौलवी कहते हैं IPP ने अब तक किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस काम कर गया। वजारत खजाना ने इंतखाबात के लिए मजीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। वजारत खजाना ने इससे कबल 10 अरब रुपए जारी किए थे। इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। हल्का NA 123 लाहौर और PP 35 वजीराबाद की नई हल्का बंदियों का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 8 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। सीरियाला पंजाब का चौलिस्तान के बेजमीन काश्तकारों के लिए तारीख साज इकदाम। 45 साल से अराजी के अलॉटमेंट का रुका हुआ काम चंद माह में मुकम्मल। 27,000 काश्तकारों को 3,44,000 एकड़ अराजी कुरानंदाजी के जरिए अलॉट कर दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि काश्तकारों को 12.5 एकड़ फीकस अराजी 5 साल की लीज पर दी जाएगी। और कवाली के बेताज बादशाह अजीज मियाँ कवाल को मदाहों से बिछड़े हुए 23 बरस गुजर गए। तेरी सूरत और अल्लाह ही जाने कौन बशर है जैसी उनकी कवालियाँ आज भी सुनने वालों पर वजद तारी करती हैं।